नमस्कार दोस्तों, हम पैसे कमाने के लिए प्रोफेशनल डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमा लेने भर से कोई खुश रह सकता है? कुछ समय के लिए हो सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। खुश रहने के लिए आपके रिलेशनशिप कैसा है, इस पर निर्भर करता है। जिसकी पढ़ाई किसी भी कॉलेज में नहीं होती है, अगर पैसा से ही सब कुछ खरीदा जा सकता था तो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिल गेट का डाइवोर्स नहीं होता। आमिर खान का दो बार डाइवोर्स नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है जो रिलेशन संभाल नहीं सके। दोस्तों, एक बात माइंड में याद कर लो, बिना गुड रिलेशन के जिंदगी अधूरी है। ऐसे बोलने के लिए हस्बैंड और वाइफ के ऊपर काफी चुटकुले बने हुए हैं, पर वाइफ के बिना हस्बैंड की और हस्बैंड के बिना वाइफ की कोई अहमियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है समाज में। दोस्तों, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी को फर्स्ट लेडी ऑफ नेशन कहा जाता है। इसी बात से पति पत्नी की अहमियत को समझा जा सकता है। दोस्तों, बुरे समय में हमारे देश की नारियां अपनी पति की सलामती के लिए शेर की जैसे, चट्टानों के जैसे उसके सामने खड़ी हो गई हैं। आप सती सावित्री का नाम या रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मूवी लाइफ से बाहर निकलिए। सास भी कभी बहू थी, उस सीरियल से बाहर निकलिए, क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। रियल लाइफ तो हनुमान कूद है, जिसमें हम एक बैचलर लाइफ से हम जिम्मेदारियों वाली लाइफ में कदम रखते हैं। कोई आदमी तो इसे संभाल लेता है और कोई बिखर जाता है। बहुत लोगों की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। शादी से पहले देखे गए सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डीपली सोचे कि ऐसा क्यों होता है, तो पत्नी पत्नी का संबंध बहुत मधुर होना चाहिए था, खुशनुमा होना चाहिए, लेकिन माहौल इतना खराब क्यों होने लगता है? किसी के जीवन में तो एक एक मिनट काटना मुश्किल पड़ जाता है। दोस्तों, कुछ अहम रीजन जो हमारे संबंधों को आग लगा देती है, उसको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पति पत्नी में झगड़े का पहला रीजन जीवन में प्रायोरिटी सेट ना होना होता है। जरा सोचो, जिस वजह से हमारे जीवन में झगड़े हो रहे हैं, क्या वह प्रायोरिटी नंबर 1 है? और अगर प्रायोरिटी नंबर 1 है तो आप अपने संबंध को तुरंत खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन अगर यह प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 5 या नंबर 10 पर है और उसके लिए झगड़ रहे हो, तो इस तूफान को और बढ़ने से तुरंत रोकिए। अगर आपका पार्टनर चरित्रवान है, केयरफुल हो, आपकी सुविधाओं का ख्याल रखता है, लेकिन अगर आप गीली चड्डी बाथरूम में फेंक करके रखता है इसलिए झगड़ रहे हो, या वह अपना कपड़ा जैसे तैसे फेंक करके रखता है, या वह अपना चप्पल जूते ऐसे वैसे फेंक करके रखता है और उस बात के लिए आप लड़ रहे हो, तो समझदारी इसी बात में है कि मिल बैठ करके प्यार से उस समस्या का समाधान किया जाए। झगड़े का दूसरा बड़ा रीजन एक दूसरे में कंपैरिजन करना होता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी एक दूसरे में कमी तलाशना होता है। अगर हम दूसरे की अच्छाइयों को कम तलाशते हैं, दूसरे की पत्नी ज्यादा सुंदर सुशील दिखती है, यही हाल दूसरे पतियों की भी होती है, जिसे आपकी पत्नी ज्यादा सुंदर लगती है। इस चीज से जितना जल्दी बाहर निकलोगे आपके लिए अच्छा है। यह मृग तृष्णा आपके घर में आग लगा सकता है। इससे जितना जल्दी हो निकल जाइए। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा रीजन एक दूसरे पर शक करना होता है। पति अगर ऑफिस से देर आए तो घर के दरवाजे पर ही 10 सवाल दाग दिए जाते हैं। क्यों, क्या,
कैसे, रीजन 50 हैं, पर पत्नियों का शक केवल एक बात पर ही जाती है। वैसे ही पति भी कुछ कम नहीं होते हैं। अगर पत्नियां किसी से हंस करके बात कर ले तो उनके कलेजे पर सांप लौट जाता है। दोस्तों, अगर विश्वास करना है तो 100% विश्वास करो, वरना कैरेक्टर पर 99% विश्वास और 1% अविश्वास पूरे 99 का सत्यानाश कर देगा, पूरी विश्वास को खत्म कर देगा। दोस्तों, इंडिया में पति पत्नी के झगड़े का चौथा रीजन लाइफ में कंप्रोमाइज या एडजस्टमेंट का कारण होता है। जरा सोचो, आप कब तक कंप्रोमाइज करोगे? अपने आप को कब तक एडजस्ट करोगे? दोस्तों, बैलून में कितना फूंक मारोगे, एक ना एक दिन वह फटेगा ही। इसलिए यह दोनों के लिए आवश्यक है कि मिल बैठकर के जीवन में आ रही समस्याओं के रूट कॉज तक पहुंचे, उसको पहचाने और हल निकालें। नहीं तो बेडरूम में होने वाले झगड़े आपके गली मोहल्ले तक आने में देर नहीं लगेगी। और अगर पति पत्नी के झगड़े में बाहरी का इंटरफेरेंस आ जाए तो वह रिलेशन टिक नहीं पाती। कुछ आपके सो कॉल्ड मित्र जो पत्नी के साथ सहानुभूति जताएंगे और मामला कहां से कहां चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटरसाइकिल रोड पर दौड़ती रहे तो उसके दोनों पहियों का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, वरना एक पहिए से मोटरसाइकिल भी नहीं दौड़ती। दोस्तों, कुछ उपाय बता रहा हूं जिसे आप फॉलो करेंगे तो जीवन में प्रेम और शांति बनी रहेगी। एक दूसरे में कमियां ना देखें, उसके गुणों को देखें। एक दूसरे पर भद्दे कमेंट्स ना करें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा ना करें। अपने जीवन में एक प्रायोरिटी सेट करिए। टॉप प्रायोरिटी पर अगर कंप्रोमाइज भी नहीं करना है, लेकिन अगर लास्ट प्रायोरिटी पर झगड़े हो रहे हैं तो उसको वहीं पर बंद करना है। खुद में चेंजेस लाएं, दूसरे में चेंज लाने का एक्सपेक्टेशन ना पालें। बेडरूम के झगड़े को व्हाट्सएप फेसबुक तक ना लाएं, इससे एक दूसरे के ईगो को हर्ट्स होते हैं और आपसी झगड़ों में तीसरे का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, ताकि आपको अच्छे वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर, लव यू ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।